सबों को जय मूल निवासी। खाना खाने के बाद सब सोए हुए हैं तो जगाने का काम हम लोग करते हैं। बाम साहब एक बार फिर से खाना खाने के बाद हम जगाएंगे नारा लगा के। सब लोग मिलके मेरे पीछे दोहराइएगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है और बोलने को बहुत कुछ है, मगर कुछ सेलेक्टिव चीजों को हम यहाँ रखेंगे, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। SC, ST, OBC इज इक्वल टू 49% रिजर्वेशन और बचे हुए 3% ब्राह्मण हमारे स्पेशल लोग इज इक्वल टू 50% रिजर्वेशन। बड़ा चैलेंजिंग स्टेटमेंट है। खैर छोड़िए, मुझे गर्व है कि मुझे संविधान की बदौलत मेरे समाज के SC, ST समाज के मेरे लोग आज ग्रेड 4 क्लर्क, टीचर, प्रोफेसर, HOD, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, IFS, MLA, MP और यहां तक कि प्रेसिडेंट भी है। मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि हमारे लोग इतने आगे जा चुके हैं। लेकिन यदि हम इस वर्ग के अंतर्गत आकर ऐसे पदों पर हैं, फिर भी हम अपने समाज को यदि हम उत्थान नहीं कर सकते तो हमारी शिक्षा का, हमारे आरक्षण का कोई लाभ नहीं है। हम आरक्षण के तहत, बाबा साहब के तहत अगर इस मुकाम पे हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करें। आर्थिक तौर से नहीं तो हम अपने विचारों को तो बांट ही सकते हैं। चलिए मैं कुछ सरकारी षड्यंत्रों के बारे में, जो कि विषय में दिया गया है, उसके बारे में कुछ बात रखना चाहूंगी। कुछ षड्यंत्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, CAA। भाजपा जब सत्ता में आया बहुत समय बाद तो CAA और NRC लेके आया। CAA क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। CAA क्या कहता है? CAA ये कहता है कि 2014 तक भारत में आए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जितने भी लोग भारत में 2014 से पहले आ चुके हैं, उसका प्रमाण पत्र भारत सरकार बनाकर देगी। जिसमें और 1955 के अधिनियम के तहत जो अल्पसंख्यक है, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन सब को 1955 के अधिनियम के तहत इनको भी पात्रता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को पात्रता नहीं मिलेगी। तो क्या ये सही है? नहीं। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? क्या मुसलमान भारतीय नहीं है? क्या इनके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में बलिदान नहीं दिया है? क्या कुर्बानी नहीं दी है? ये सीधे सीधे खुले तौर पर ये हमारी जो सत्ताधारी लालची लोग हैं, ये उनका षड्यंत्र है। इस बात को आपको समझना होगा। बचपन से मैं आज तक एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी। आज गर्व से कहती हूँ वो कॉन्वेंट स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट था, जो कि शक्तिनगर उत्तर प्रदेश में है। मैं उत्तर प्रदेश से पढ़ के आई। गर्व से कहती हूँ आज स्कूल में मुझे कभी नफरत करना नहीं सिखाया, ना धर्म के आधार पर कभी किसी का ये धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। मैं गर्व से कहती हूँ। और उसके बावजूद आज मैं स्कूल से निकलने के बाद मैंने ऐसा समाज देखा जहां पे मुसलमानों को खासकर टारगेट किया जा रहा है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम देख सकते हैं। तो जिस तरीके से मुसलमानों को क्यों क्या कहकर टारगेट किया जाता है, ये विदेशी है, बाहर से आए हैं, भारत में कब्जा किए थे इनके पूर्वज, आतंकवादी हैं, सबसे बड़ा टैगलाइन है आज के मुसलमानों के लिए। तो ऐसे नफरती कीड़ों के लिए आज बांसर के इस मंच से मैं एक साधारण सा बात कहना चाहूंगी। सारे आतंकवादी मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। एक बार फिर मैं कहूंगी, सारे आतंकवादी मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। इस बात को साथियों हमको समझना होगा। दूसरी बात है NRC की। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसके तहत क्या है, 1971 के पहले जो भी लोग भारत में हैं, उनको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, अपना प्रमाण पत्र देना होगा कि हम भारत के नागरिक हैं। तो मुझे ये सरकार का ये षड्यंत्र समझ नहीं आया कि एक
पाकिस्तान वगैरह से जो लोग आए आप उनको कागज बनाकर दे रहे हैं। तो ये नागरिकता और इसको लेकर ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। तो मेरे प्रिय लोगों, हमको ये चीज समझना होगा कि हमारे साथ किस हद तक षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक अगला सरकारी षड्यंत्र का नाम है यूसीसी, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो ये यूसीसी क्या कहता है कि हमारे समाज के हर धर्म और जाति संप्रदाय वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम लागू किया जाएगा। तो क्या ये संभव है? 3000 साल से आपने हमारा शोषण किया, हमारा अधिकार छीना, हमारी माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म किए, उनको नीचे रखा, हमको दबाकर रखा, और आज जब आपको दिख रहा है कि हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आप यूसीसी के तहत आप बराबरी का नियम लाके हमारे हिस्से का भी अधिकार छीनना चाह रहे हो। तो ये भी एक षड्यंत्र है जिसको हमको समझना होगा। अब देश में एक नया तमाशा क्रिएट हो गया है, क्रीमी लेयर। हमारे समाज के जितने लोग आर्थिक तौर पर सक्षम हैं उनको भी आरक्षण से हटाया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, और वो वर्ग का क्या जिसके पास एमबीबीएस पढ़ने के लिए पैसा ही नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं क्लियर तरीके से बता सकती हूँ, नीट पीजी का फॉर्म मैं अपना उदाहरण देती हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं फीस भर सकती हूँ, जिसकी फीस का तो कोई सीमा ही नहीं है। किसान का बेटा डॉक्टर कैसे बन सकता है जिसका फॉर्म का ही पैसा मात्र और मात्र 4000 रुपए है। 4000 रुपए सरकार भी नहीं देता है किसानों को। ये एक सोचने वाली बात है। तो साथियों, एक और षड्यंत्र की बात रखना चाहूंगी, समय कम है, शॉर्ट में रखूंगी। मैं यहाँ जानना चाहती हूँ यहाँ कितने भाई बहने जो ईसाई समुदाय से हैं, कृपया अपना हाथ उठाएं। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे बीच में एक तमाशा हुआ था, डीलिस्टिंग, है ना। तो डीलिस्टिंग में हमारे समाज के कुछ ठेकेदार हैं जो अपना बोलबाला बनाने के लिए डीलिस्टिंग के तहत उन्होंने एक गलत फहमी पैदा की। आज ये मंच है, मैं खुलकर यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अपने समाज तक आवाज पहुंचाना चाहती हूँ। उन्होंने एक गलत फहमी पैदा की कि आदिवासियों जो हमारे ईसाई हैं, आदिवासी ईसाइयों को आरक्षण से सूची से हटाया जा रहा है। इसके तहत हमारे समाज के लोगों में हड़कंप मच गया, रैलियां निकली, तरह तरह का। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तो साथियों, ये सरासर गलत बात है जो हमारे बीच में गलत चीजों को पहुंचाया जा रहा है। सूची से हटाने की बात आदिवासियों की है, सिर्फ आदिवासी ईसाइयों की नहीं है। आदिवासी चाहे हिंदू हो, धर्म को मानता हो, चाहे ईसाई धर्म को मानता हो या किसी अन्य धर्म को मानता हो, सीधा टारगेट है आदिवासियों को सूची से हटाया जाएगा। तो ये एक गलत फहमी आज हम इस मंच के दौरान हम अपने समाज पे हमको जाकर पहुंचाना चाहिए कि ये गलत फहमी थी। हमारे सारे आदिवासी भाई बहन पूरे देश के सबके लिए ये बात हुई थी। तो समय कम है भाइयों, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिला अध्यक्षा होने के नाते आज इस मंच से मैं आप सभी के सामने विनती करती हूँ, आज बामसेफ के इस मंच पर आकर आप लोगों ने जो भी सुना, जो भी सीखा, यहाँ की अध्यक्षता सुनने के बाद आप जो कुछ भी सीख कर जाएंगे, मैं तहे दिल से आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप सब हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। SC, ST, OBC भाई बहनों को साथ मिलकर रहकर काम करना होगा, एक जन आंदोलन तैयार करना होगा ताकि हम अपने अधिकारों को समझ सके। हमारे जो भी बच्चे हैं, खासकर बच्चे और जो कि हमारे देश का भविष्य, हमारा भविष्य है, उनको सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षित करें, शिक्षित बनाएं। और उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे समाज की महिलाएं, जो महिलाएं हमारे घरों में चूल्हे चौके तक व्यस्त हैं, सीमित हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने घरों से शुरुआत करें। एक महिला अध्यक्षा की आज आप लोगों से यही अनुरोध है, अपनी महिलाओं को शिक्षित बनाएं, उनके अधिकारों को आप उनको शिक्षित करें, उनको जानकारी दें ताकि वो समाज में उठकर सर से सर मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर अपने समाज में बराबरी से चले। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।